Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? आज हम सीखेंगे अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा अमल कौन सा है। क्या आप सब जानते हैं? आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है झूठ। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं और देखते हैं झूठ कितना बुरा अमल है। सलमान साहब अपने बेटे हमजा को लेने के लिए मैदान में पहुंचे तो देखा कि वो अपने क्लास फेलो और दोस्त तौसीफ से गपशप में मसरूफ है। अरे हमजा, तुम कल स्कूल नहीं आए? तौसीफ ने बातों बातों में पूछ लिया। वो 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 दरअसल हमजा से कोई जवाब न बन पा रहा था। हाँ, वो बात यह है कि कल मुझे सर दर्द था और मामूली बुखार भी, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर ना हो सका। आज कुछ सेहत बेहतर है। हमजा ने झूठ बोल दिया। सलमान साहब को दुख हुआ। वो अफसोस करने लगे कि उनका बेटा झूठ बोलता है। हमजा और तौसीफ बातों में मशगूल थे। इन्हें ये खबर ना थी कि सलमान साहब उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हमजा, तुम्हारे अब्बू आए हैं। तौसीफ ने सलमान साहब को देख लिया था। हमजा अपने अब्बू को सामने पाकर बौखला गया। चलो बेटा, शाम हो गई, घर चलो। सलमान साहब बज़ाहिर तो मुस्कुरा कर बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो अफसोस कर रहे थे और बहुत दुखी भी थे। जी अब्बू, यह कहकर हमजा उनके साथ चल दिया। तुमने तौसीफ से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें बुखार था, जबकि तुमने तो ऐसे ही छुट्टी कर ली थी? रास्ते में सलमान साहब ने उससे पूछा। वो अब्बू, छोटे मोटे झूठ तो आजकल के ज़माने में चलते हैं, हमजा ने कहा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ बोलना बुरे बच्चों का काम है। आप तो अच्छे बच्चे हो ना? अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो बोला, जी अब्बू, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत खूब। अब्बू ने उसके बालों पर हाथ फेरा और प्यार किया। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हमजा बेटा, जाकर देखो कौन आया है। अब्बू ने हमजा को आवाज देकर कहा। जी अब्बू। हमजा सादतमंदी से दरवाज़ा खोलने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बोला, अब्बू, आपका दोस्त शौकत आया है। ओहो, जब देखो परेशान करने चला आता है। पता नहीं और काम नहीं होते कोई से। बदतमीज कहीं का। अब्बू गुस्से से बोल रहे थे। हमजा, इसे कहो अब्बू दफ्तर से अभी नहीं लौटे, सलमान साहब ने कहा। वो दरवाजे की तरफ गया और कहने लगा, अंकल, अब्बू जान ने आपको बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा है कि उसे जाकर कह दो कि दफ्तर से नहीं लौटा। मालूम नहीं उन्होंने झूठ क्यों बोला। वैसे वो मुझे झूठ से बचने का कहते हैं। हमजा ने उदास निगाहों से देखते हुए कहा। शौकत को झटका लगा और वो हैरान होकर बोला, क्या? सलमान मुझे बुरा भला कहता है और झूठ भी बोलता है? मुझे इससे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। शौकत चला गया और हमजा भी अपने दिमाग में केस वाली घर आ गया। शाम का खाना खाने के बाद सलमान साहब के मोबाइल पर घंटी बजी। उन्होंने स्क्रीन देखा तो शौकत लिखा था। उन्होंने कॉल रिसीव ना की, मगर घंटी मुसलसल बज रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी जानिब शौकत की अफसोस और दुख भरी आवाज़ आई। सलमान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारे बेटे ने मुझे सब बता दिया। असल बात तो ये है कि तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। आज के बाद तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। इतना कहकर शौकत ने फोन बंद कर दिया। सलमान साहब को हमजा पर गुस्सा आया। उन्होंने उससे बुलाया और डांटते हुए कहा, तुमने शौकत को हर वो बात बता दी जो मैंने इसके बारे में कही थी। अबू, आप भूल गए? जवाब देने के बजाय सलमान ने सवाल दाग दिया। क्या अबू, आप परसों वाली बात भूल गए जब मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला था? तो आपने मुझे नसीहत की कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप वो नसीहत खुद भूल गए और फरामोश कर दी। आपने मुझे तो झूठ बोलने से रोका था, मगर खुद आपने अपने दोस्त से झूठ बोला और मुझसे भी कहा कि उसे झूठ बोल दूं कि आप दफ्तर से नहीं लौटे। आपने मुझे तो नसीहत की लेकिन खुद अमल नहीं किया। फिर फायदा क्या मुझे नसीहतें करने का? मैं झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे झूठ बोलने से रोका था उसी दिन से मैं झूठ से नफरत करता हूँ और सच का साथ देता हूँ। इसीलिए मैंने शौकत अंकल से सब कुछ सच कह डाला। हमजा ने इस कदर मासूमियत से कहा कि सलमान साहब को इस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। बेटे, तुम सच कहते हो, मैं झूठ बोलता हूँ।
اب میں بھی تمہاری طرح اچھا بچہ اور سچ بولنے والا بچہ بن گیا ہوں۔ کیا ابو آپ بچے ہیں؟ ابو ذر نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا۔ ارے نہیں، سچ بولنے والا آدمی بن گیا ہوں۔ سلمان صاحب کو اپنی بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ ابو ہم کل شوکت انکل کے گھر جائیں گے اور ان کو منائیں گے۔ سلمان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے حمزہ کو گلے لگا لیا۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور جھوٹ سے بچنے کی حد الامکان کوشش کریں۔ شکریہ۔ پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز اینڈ